परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं, आपके वचन की ओर लगाते हैं और आपकी भेद की बातों को सुनने के लिए हम तैयार हैं। हम मन की तैयारी के साथ प्रभु आपके पास आ रहे हैं ताकि हम आपके वचन के द्वारा हर उस बात को समझ पाए प्रभु जो हमारे जीवन से और हमारे अनंत जीवन से जुड़ी हुई है, ताकि हम आपके वचन के और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकें। हम उन निर्देशों को ग्रहण करें जिससे हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सकें, उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ सकें और मसीही जीवन का अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, ताकि प्रभु आपका मस्सा हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उस मस्सा के द्वारा हम और आगे बढ़ें और उन्नति पाए, ताकि आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। हम वचन को सुनने के लिए हृदय से तैयार हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आपके वचनों को जब पढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा उन वचनों को सही ढंग से, उसका सही पहलू हमारे जीवन में रखता है, ताकि हम उसके द्वारा उन्नति की ओर बढ़ें और परमेश्वर की ओर से हमें सफलता मिले और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और हम लोग अपनी सीरीज में जैसा कि चल रहा है वैसे ही हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे अबाउट द रेल्म, वन वर्ल्ड टू रेल्म। यानी हम ये हमारा संसार जो है ये एक दुनिया है, लेकिन इस एक दुनिया के दो म्यार हैं या डायमेंशंस हैं जिसे हम रेल्म्स बोलते हैं। The Bible teaches that our world is more than what we see with our natural eyes. यानी बाइबल हमको ये बात बताती है और इस बात की शिक्षा देती है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है केवल वो ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम जिस संसार में, यहाँ पर और भी एक और संसार है जो हमें दिखाई नहीं देता शारीरिक आंखों से। There are two distinct realms, यानी यहाँ पर स्पिरिचुअली दो क्षेत्र और हैं जिस संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन हम शारीरिक आंखों से उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्योंकि देख नहीं पाते और इसीलिए हम उसको समझ नहीं पाते। और आज दुनिया में मानते सब हैं कि परमेश्वर आत्मा है तो शैतान की भी ढेर सारी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन किसी को ना दिखाई देता ना किसी की समझ में आता है। इस विषय में परमेश्वर के अलावा और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता और ना हम किसी और तरीके से आत्मिक जगत को देख सकते हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लिविंग, यानी इस बात को कि परमेश्वर के राज्य को और शैतान को और उसकी सेना को हम कैसे पहचाने, इसके विषय में इसका जो फंडामेंटल का मतलब होता है जो आधारभूत शिक्षा है, फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लिविंग, यानी ऐसा जीवन जो प्रतिदिन परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनता जाए। इस परिवर्तित होते हुए जीवन को जीना मसीही जीवन कहते हैं। दिस इज व्हाट द क्रिश्चियन लाइफ। और ये मसीही जीवन प्रतिदिन परिवर्तित होने वाला जीवन है। और इसीलिए और इसके लिए आपको मसीही शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य के साथ बनाई गई है
और ये परमेश्वर के द्वारा संचालित होती है। हालांकि आज के युग में जब आप मॉडर्न एज में देखते हैं तो कलीसियाओं के नाम से, यानी सच्ची कलीसिया और जो कलीसियाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये मनुष्यों के एजेंडे में चल रही हैं, यानी वो मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा कर रही है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से वो चलाई जा रही है और शुरू की जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड पॉसिबल बाय द क्रॉस, यानी जिस परिवर्तन की हमारे जीवन में आवश्यकता है वो मसीही जीवन के द्वारा ही संभव है, कलीसिया के द्वारा ही संभव है, पवित्र आत्मा के कार्य और वचन के द्वारा ही संभव है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज मेड पॉसिबल बाय द क्रॉस, क्योंकि ये क्रूस के द्वारा संभव हुआ है कि मनुष्य नई सृष्टि बन सकता है। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइएगा। बाय जीसस क्राइस्ट, यानी ये काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया कार्य है जो उसने क्रूस पर किया। बाय जीसस क्राइस्ट डेथ एंड रेजरेक्शन, यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से ये नई सृष्टि का कार्य शुरू होता है। और चूंकि ये यीशु मसीह के द्वारा किया गया कार्य है, उसी के द्वारा शुरू और उसी के द्वारा पूर्ण किया गया है, इसीलिए ये मसीह की देह में ही आपके जीवन में शुरू होकर पूर्ण होगा। ये स्पष्ट है, ये इसका फंडामेंटल टीचिंग में आता है। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन लिविंग, यानी दो मूलभूत सिद्धांत हैं मसीह में मसीही जीवन जीने के लिए, जिसमें से हम पहला सिद्धांत आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो पहला सिद्धांत ये है कि गॉड वर्क्स थ्रू अ ह्यूमन डिवाइन कोऑपरेशन। पहला सिद्धांत क्या है? मनुष्य परमेश्वर सदैव कार्य करेगा ह्यूमन डिवाइन कोऑपरेशन से। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य और परमेश्वर आत्मा है, तो मनुष्य और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? मनुष्यों को नई सृष्टि बनाने का कार्य करेगा। मसीही जीवन जीने के लिए अगर आप जीवन जीना चाहें मसीही जीवन, और आप ये सोचे कि हम बाइबल पढ़ के मसीही जीवन जी लेंगे, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बच्चा घर में बैठे बैठे आप अपने बच्चे को ट्यूशन लगा के ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा बच्चे को एजुकेशन दे दीजिए, जी हां, आप उसको किताबी ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन शिक्षा का मतलब केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है जब तक आप शिक्षा के लिए शिक्षा के स्थान पे जहां शिक्षा दी जाती है, अर्थात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर आपका बच्चा वहां नहीं जाएगा, जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, और स्कूल जाने के लिए रोज आपको कष्ट उठाना पड़ेगा और शिक्षा के मंदिर में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ के ना? प्राचीन पद्धति मालूम क्या थी? जो शिक्षा का आयु होती थी, यानी शिक्षा का जो समय होता था, उसके लिए बच्चा आश्रम में वहीं पर रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। ऐसा क्यों था? किसी को नहीं मालूम। वहां पे केवल शिक्षा नहीं मिलती थी, वहां पे शिष्य को एक गुरु के साथ शिष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए और गुरु के प्रति उसका कितना समर्पण होना चाहिए, ये उसके अंदर उसके भावनात्मक पार्ट में ऑटोमेटिकली फीड होता था। और वो अपने गुरु को हमेशा वो आदर देता था जो गुरु को आदर देना चाहिए था। आज गुरु का आदर नहीं है।
क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है और ये सोचता है कि हमें सब कुछ मालूम है, जो नहीं मालूम है मालूम कर लेंगे। मालूम कर लेना एक बात है, आपको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उस ज्ञान से आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला, यहां पर मामला फर्क हो जाता है। जब आप शिक्षा को स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब ये आपके अंदर एक टेंडेंसी काम कर रही है, वन मैन आर्मी बन रहे हैं आप यानी मास्टर ऑफ ऑल बनना मांग रहे हैं कि हम इलाज भी अपना खुद कर लेंगे, हम सारे काम अपने खुद कर लेंगे। अगर इस पद्धति पे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए संरचना रची होती तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता, क्योंकि सब अपना अपना काम अपने आप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, परमेश्वर ने संसार में भी कोलैबोरेशंस रखे हैं। बिना कोलैबोरेशन के संसार में कुछ हो नहीं सकता। एक के पास पैसा है तो एक के पास काम करने का इल्म है। पैसे वाले को काम करने वाला चाहिए और काम करने वाले को पैसे वाला चाहिए, क्योंकि जो उसको पैसा देकर पैसा दे ताकि वो काम करे। तो एक तरफ स्किल होती है और एक तरफ पैसा लगाने वाला होता है। कोलैबोरेशन के बिना काम नहीं होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, ये प्रिंसिपल, ये डिवाइन प्रिंसिपल है। परमेश्वर हमेशा इस पृथ्वी पर, आप बाइबल की शुरुआत से भी देखेंगे, सबसे पहले नूह का समय आया। नूह के समय में क्या हुआ? परमेश्वर ने उस मानव जाति को जल प्रलय से बचाने का संदेश तो दिया, लेकिन खाली संदेश दिया था कि उनके बचाव के लिए यानी प्रयोजन भी किया था। लेकिन लोगों ने संदेश तो सुना, विश्वास नहीं किया। इसका कारण क्या था? क्योंकि कोई भी उसमें उस प्रयोजन का हिस्सा नहीं बना। यानी नूह के द्वारा परमेश्वर ने जो जहाज बनाया समस्त मानव जाति को जल प्रलय से बचाने के लिए, कितने लोगों ने उसमें प्रवेश पाया? केवल वो नूह का परिवार था। बाकी जानवरों में से सारे जितने जानवर आने थे, जैसे जैसे जानवरों के लिए उस समय डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था शुद्ध और अशुद्ध करके, वैसे वैसे जानवरों के जोड़े आए, जानवरों की संख्या पूरी हुई। लेकिन मनुष्य में से आप देखेंगे तो नूह के परिवार के अलावा कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं किया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग प्रवेश करें, नहीं, परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो नूह के समय में परमेश्वर 120 वर्ष तक ठहरा ना रहता। यह अनुग्रह था, परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा रहा। शायद अब आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे। लेकिन जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने नूह के परिवार को अंदर करके द्वार बंद कर दिया। इसमें आपको कोई भेद नूह के समय से मनुष्य के पुत्र के समय में कोई समानता दिखाई दे रही है? लिखा हुआ है, जैसा नूह के समय में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। आज कलीसिया की भी यही कंडीशन है। नूह के जहाज की तरह कलीसिया में भी लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास बिजी बहुत है, उनके अपनी समस्याएं भी बहुत हैं, उनकी अपनी सोच अलग है, उनके अपने विचारधारा के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से मनुष्य निर्णय लेता है। तो परमेश्वर से प्रेम, पहली बात तो यही फेल हो जाता है आपका। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको। नूह के जमाने में भी परमेश्वर ने यही किया था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी यही कर रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक मनुष्य उसको इस पृथ्वी पर चाहिए काम करने के लिए। आप वो मनुष्य कहां से ढूंढ पाओगे जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है और जिसके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य करता है? ये भी एक बहुत कठिन और एक बहुत बिग क्वेश्चन है। आपके पास इतनी समझ होती तो आप उस स्तर पे खुद पहुंच गए हो। अब दूसरा पॉइंट, ये प्रिंसिपल नंबर 1 आपको बताया, गॉड ऑलवेज वर्क थ्रू अ पर्सन। अब इसका दूसरा प्रिंसिपल हम आपको बताते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, जब परमेश्वर एक मनुष्य जिसको परमेश्वर
अपनी महिमा के लिए चुनता है, जिसके द्वारा वो मनुष्यों के बीच में कार्य करता है, उस व्यक्ति को सेवक बोलते हैं। अब उस सेवक के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है सेवा, तो वो प्राथमिकता किस बात को देगा, परमेश्वर की मर्जी को या लोगों की मर्जी को। ये बंधन है बिकॉज ऑफ द कॉवेनेंट रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा बंधन, एक ऐसा अग्रीमेंट कि सेवक कभी भी परमेश्वर के आगे अपनी इच्छा को नहीं रख सकता, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाता जाता है। और अगर मान लीजिए हमको कभी काम पड़ गया और वो दिन हमारे लिए जिम्मेदारी का दिन है कि हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर हमको इस मामले में एक छूट देता है। वो छूट ये देता है कि तुम एडजस्टमेंट कर लो, उसमें प्रायोरिटी देखी जाती है कि किस मुद्दे पे हमने ये एडजस्टमेंट किया कि आज आराधना हम सुबह ना करके शाम को करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें किस कारण से ये किया गया वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए और जायज होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर हमको कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के सेवकाई करना एक तरीके से परमेश्वर के वश में रहकर उसके दास बनकर, यानी स्लेव बन के काम करना है। और स्लेव की अपनी मर्जी नहीं होती है, एक्चुअल वो मालिक की मर्जी ही उसकी मर्जी होती है। यही स्लेव की डेफिनेशन है। अब हम आपको बताते हैं, गॉड डज व्हाट ओनली गॉड कैन डू। परमेश्वर केवल वही करता है जो परमेश्वर कर सकता है, लेकिन कब? when humans do what they are responsible to do। परमेश्वर तब काम करता है जब मनुष्य या सेवक उसको जो काम बोला गया है, जब वो उस काम को करता है, तब परमेश्वर अपना काम करता है। तो पहला काम किसका? नहीं, पहला काम किसका? पहला काम मनुष्य का है ना। और आप बाइबल में शुरू से देखिए, एक आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन हो, जनरल ऑब्जर्वेशन, कि परमेश्वर ने सबसे पहले नूह को पकड़ा और नूह के द्वारा परमेश्वर ने कुछ किया। और जैसा जैसा परमेश्वर नूह से कहता गया, नूह ने अपने परिवार की भी बहुत बातें सुनी होंगी कि तुम तो कह देते हो बस, अब क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हें मालूम नहीं, तुम बता भी नहीं पाते हो, क्योंकि नूह के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि होगा क्या। परमेश्वर ने बस नूह से कहा था जहाज बना पानी का, और मालूम है जहाज, पानी का जहाज बनाना उस समय में एक बहुत बड़ा मजाक का काम था। पूछिए क्यों? क्योंकि बारिश, नूह के समय तक बारिश नहीं हुई थी, होती नहीं थी, बारिश नाम की कोई चीज नहीं। जब बारिश नाम की कोई चीज ही नहीं थी लोगों के समझ में, तो कौन ये विश्वास करता है कि ये पानी का जहाज क्यों बना रहा है, वो भी समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर। तो लोग हंसी उड़ा रहे थे नूह की कि ये सटिया गया है, इसकी उम्र ज्यादा हो गई है, ये कुछ पागल सा लगता है, कुछ साइको है, कुछ सनकी है, ये सब बातें। आपको मालूम है, सच्चाई बताएं, परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आत्मा से पवित्र आत्मा से प्रेरित जन पागल समझा जाता है। और इसका प्रमाण भी लिखा हुआ है। जब पौलुस राजा के सामने पेश किया गया था, तब उसने राजा के सामने अपना मत रखा, अपनी गवाही भी रखी। तो राजा ने मालूम क्या कहा था? हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल बना दिया, यानी तेरे पास जानकारी बहुत ज्यादा, नॉलेज बहुत हो गई, इसलिए तू पागल हो। लेकिन क्या पौलुस पागल था? एक पागल आदमी इस तरीके की बातें लिख सकता है जो आज भी वैध है, प्रमाणित है, प्रमाणित सत्य लिखा उसने। ये किसी पागल का काम नहीं था।
परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को लोग पागल समझेंगे। वेरी गुड, प्रभु धन्यवाद हो। हम प्रभु के नाम से पागल तो कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। परमेश्वर जब किसी से काम लेता है ना, तो उसके आंख, कान, नाक, उसकी सेंसेस को इतना निर्बल कर देता है कि वो लोगों की बातों पे ध्यान ही ना दे, केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगा रहे। मालूम क्यों? क्योंकि उसके इस कार्य के द्वारा परमेश्वर का कार्य होना है। पहला काम किसका है? अब हम एक एग्जांपल आपको दे दें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले क्यों आया? क्या जरूरत थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की? वो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। मार्ग तैयार करने का मतलब लोगों को मन फिराव का संदेश देना कि मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राजा आ रहा है। बिब्लिकल लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं कि उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, ये बोला था, लेकिन इसका अर्थ यह है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा आ रहा है। वो यीशु मसीह के लिए प्रचार कर रहा था, वो यीशु मसीह का वेलकम कर रहा था। उसके आने के उपलक्ष्य में वो उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था। यानी ये फिजिकल मार्ग नहीं था, ये स्पिरिचुअल मार्ग था। उद्धार पाने का मार्ग, लोगों को ये बताना कि भैया मन फिराओ, जो मेरे बाद आ रहा है वही है राजा, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो लोगों को साफ साफ शब्दों में बता रहा था। फिर से रिवीजन कीजिए बाइबल का। तो एक मनुष्य और फिर प्रभु। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, तो यीशु मसीह डायरेक्ट लोगों के पास सेवा करने नहीं गया, प्रचार करने नहीं गया। सबसे पहला काम उसने 12 लोगों को नाम लेकर बुलाया। क्यों? क्योंकि चेलों का होना बहुत जरूरी था, वो भी मनुष्यों में। वो स्वर्गदूतों को उसने नहीं बुलाया। उसने किसको बुलाया? चेले क्या थे? मछुआरे। उसने हाईली क्वालिफाइड लोगों को क्यों नहीं बुलाया? ये सब मिस्ट्रीज है। उसको हाईली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत थी, जिसमें से मत्ती जो था ये इनकम टैक्स कमिश्नर था, ये सरदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार, यानी इनकम टैक्स कमिश्नर आज की भाषा में अगर बोले। इसको भी बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसी ने लिखा, इसको बुलाया। जकई क्या था? वो भी चुंगी लेने वाला था, वो यानी इनकम टैक्स कलेक्टर था, इंस्पेक्टर। उसको बुलाया, वो भी पढ़ा लिखा था, ये सब पढ़े लिखे थे। लेकिन ज्यादातर चेले यीशु मसीह के मछुआरे थे, और वो यानी अनपढ़ थे, सांसारिक तौर पर वो स्कूल नहीं गए थे। और उसके बाद यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में मालूम किसको पकड़ा? उस जमाने का सबसे टॉप व्यवस्था का जो टीचर था गैमलियल, उसके शिष्य को पकड़ा। उसका नाम है पौलुस। वो शाऊल नाम था, जिसको व्यवस्था की परफेक्ट नॉलेज थी, बहुत एजुकेटेड था, वेल एजुकेटेड। जैसे मूसा अपने समय का सबसे वेल एजुकेटेड व्यक्ति था, ऐसे ही पौलुस नए नियम में अपने समय का सबसे वेल एजुकेटेड व्यक्ति था। परमेश्वर ने दोनों वेल एजुकेटेड को एक बहुत बड़े उद्देश्य से बुलाया। मूसा के द्वारा भी व्यवस्था लोगों तक पहुंचाई, और नए नियम का मूसा कौन है मालूम है? पौलुस, जिसने कलीसिया का इतिहास नहीं बल्कि कलीसिया की डॉक्ट्रिन लिखी, कलीसियाई सिद्धांत, जो आज मॉडर्न चर्च में एक्चुअली है ही नहीं। तरतीब से काम होना है। वो तरतीब ऑर्डर अगर नहीं है, सही ऑर्डर नहीं है, तो कलीसिया कभी भी परम पवित्र स्थान के रूप में काम नहीं कर पाएगी। यानी कलीसिया में कभी भी पावर नहीं हो अगर ऑर्डर सही नहीं है, क्रम होना है।
तो आज मैं आपको ये सिर्फ बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर सेवक के द्वारा काम करेगा। और दूसरा सिद्धांत ये है कि सेवक अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करेगा तभी परमेश्वर का काम उसके द्वारा प्रकट होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सन्मुख बाल सापोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। ये एक मिनट रुक जाइएगा। यहां मूसा ने लोगों से कहा या परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कहो। तुम परमेश्वर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। परमेश्वर डायरेक्ट निर्देश आपको कभी नहीं देगा। ना पुराने नियम में ये विधि थी, ना नए नियम में ये विधि। कैसे कलीसिया में कोई कह सकता है कि मुझे परमेश्वर ने ये कह दिया? आपको कोई डायरेक्ट निर्देश कभी मिले? ये किसकी ओर से हो सकता है जो आपको डायरेक्ट निर्देश दे रहा? अब आप इस चीज को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि अनसीन वर्ल्ड ऊपर दो हैं, है ना? ये दो अनसीन वर्ल्ड हैं और आप कौन से अनसीन वर्ल्ड से कनेक्ट हैं? बिना कलीसिया के अगर आप कनेक्ट हो रहे तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझ जाइए कि आप कहां से कनेक्ट हो रहे। ठीक मसीह की देह के बाहर यानी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपका कोई कनेक्शन हो रहा है डायरेक्टली, तो ये किसका कनेक्शन है? ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कनेक्शन नहीं है। इसे आपको समझना होगा। यहोवा ने मूसा से जब कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे, तब मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी। अब इसके बाद तीसरा पद, तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका किनका? ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है मूसा से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जब जंगल में आएंगे, जब ये डेरे खड़े हो गए सामने लाल समुद्र में, सीन आपको थोड़ा क्रिएट कर दो। यहाँ पे ज्योग्राफी आपको पढ़ने में नहीं समझ में आती, इसकी ज्योग्राफी देखिए। एक तरफ पहाड़ी श्रृंखला है, ये पहाड़ चल रहा है, और इधर की तरफ पहाड़ से लगी हुई है ये लाल समुद्र है पूरा, और पीछे फिरौन की सेना। ये लोग एक डेड एंड में आके फंस गए, इजरायली लोग। परमेश्वर मूसा से बता रहा है कि इजराइल यानी ये जो है अभी तो वो अपने कामों में फंसा हुआ फिरौन, लेकिन मैं उसके मन को कठोर करूंगा और वो इनका पीछा करेगा इजरायलियों का, और वो पीछा करके यहां आएगा। देखिए सारी इंफॉर्मेशन परमेश्वर मूसा को दे रहा है, लेकिन क्या मूसा सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पा रहा था? ऐसा कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम वहां पर था? इतनी बड़ी जगह, मान लीजिए एक शहर के अंदर शासक एक है, उस शासक को सारी सच्चाई मालूम है कि अभी क्या होने वाला है, एक प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और प्राचीन काल में, और वो भी ऐसी परिस्थिति में, ज्योग्राफी अगर देखिए तो शहर भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं। लोगों तक ये मैसेजिंग कैसे हो कि परमेश्वर हमें ये बता रहा है ऐसा होगा? कोई साधन था वहां पे, लेकिन सेवक को मालूम था ना। ठीक, आगे पढ़िए। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। इसमें इसका मतलब परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने चाह रहा था उनको पीछा करवा के। जब आपको परमेश्वर संसार से निकालता है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा,
नए नियम के संदर्भ में सुनिए, आप ये देखिए कि जब आपको वो संसार से निकालता है, संसार में किसका आत्मा, तो आपको जब संसार से निकालता है तो संसार का शासक कौन, फिरौन समझ लीजिए, उसकी सेना आपके पीछे आएगी, फिरौन नहीं आता। दुष्ट आत्माएं आपका पीछा करेंगी, पक्की बात है, क्योंकि आप उनके देश से कैसे निकल सकते हैं, अंधकार के साम्राज्य से। 5वां पद, जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग चले गए हैं, एक्चुअली चले गए थे, अनुमति दी थी उसने, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो भाग गए जी। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध, पहले अनुमति दी जाओ और फिर मन पलट गया। ये किसने किया, ये परमेश्वर ने किया। मालूम क्यों किया था, राज है, वो राज क्या है मालूम है, अगर परमेश्वर ऐसा ना करता तो ये इजरायली जो समुद्र पार जाके मिस्र को याद कर रहे थे, ये मिस्र से निकलते। इतना आसान नहीं है उद्धार पाना। आज भी आप लोग निकलकर कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकलता, संसार का आत्मा आपके अंदर बना रहता है। ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में क्रम से ही काम होगा। आगे पढ़िए। हमने ये क्या किया, वो पछता रहे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी गुलामी से, यानी वो मेरे गुलाम थे, उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया। यार हम लोग की अब हमारी सेवा कौन करेगा। आप जब कोई किसी पे डिपेंड हो जाते हैं 100%, गुलामी प्रथा अब नहीं है, आपको नहीं मालूम है। अगर आपके घर में आप एक गुलाम, एक ऐसे व्यक्ति को पाल लीजिए जो हर समय पूरा काम करे, आपके हुक्म का गुलाम, आपको हिलना भी ना पड़े, वो आपके एकदम हमेशा जी क्या चाहिए, जी 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 हुजूर, तो आपकी जब आदत पड़ जाएगी और वो आदमी आपसे दूर हो जाए, आपके साथ क्या होगा, बहुत मुश्किल आएगी, है ना। गुलाम को कोई आदमी छोड़ता नहीं है। तो हम संसार में गुलाम बने हुए हैं जी। आगे, छुटकारा देकर जाने दिया, तब उसने अपना रथ जुतवा कर और अपनी सेना को संग लिया। अब यहाँ पे डिटेल दिए उसने कितने ये लिए। अब आप इसको बढ़ जाइए, 9 पद पे आ जाइए। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहाही रोड के पास बाल सापोन के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची जी। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा। क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं जी। और इजरायली बहुत डर गए। अब ये नहीं छोड़ेंगे जी। और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और देखिए, दुहाई किसकी दे रहे हैं, जानते हैं परमेश्वर को? नहीं, पक्की बात है, नहीं जानते। मालूम क्यों? क्योंकि दुहाई तो कह रहे हाय प्रभु, और किसके ऊपर गुस्सा उतार रहे? सेवक के ऊपर। तू लेके आया जी। क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने ये हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया जी। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हम
कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमें रहने दो, हम मिस्रियों की सेवा करें। जी, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ, आगे खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यानी मूसा ने उन लोगों को तो कंसोल कर दिया, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। अब इसके बाद मूसा भी डर रहा था। क्या डर रहा था? आगे पढ़िए। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब बार बार मूसा उनसे क्या कह रहा था? मूसा क्या कह रहा था बताइए? मूसा इजराइलियों से क्या कह रहा था? परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चाहे परेशान मत हो, परमेश्वर कर लेगा सब कुछ। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। वो परमेश्वर को गुस्सा आ गया मूसा के ऊपर। कैसे एक सेवक अपना पार्ट ना करे, परमेश्वर कैसे काम करे? सेवक में कमी थी, मूसा में उस समय कमी आ गई थी। मूसा खुद डर गया था। मूसा उनको हिम्मत तो दे रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, परमेश्वर करेगा परमेश्वर करेगा। आगे पढ़िए, परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, यानी यहां से आगे बढ़ें। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो यानी समुद्र कौन करेगा? लेकिन ये तो विश्वास का खेल है भैया, ये मूसा की लाठी का खेल नहीं है। इसमें लाठी पे ध्यान ना जाए और ना मूसा पे ध्यान जाए। इसमें मूसा से परमेश्वर कुछ करा रहा है ताकि मूसा कुछ करे और लोग देखें कि मूसा को, मालूम लोगों को सिर्फ ये समझ में आएगा मूसा परमेश्वर की आज्ञा मानता है। और मूसा ने जैसे ही परमेश्वर का हुक्म माना, परमेश्वर ने काम किया कि नहीं किया? हुक्म क्या था? अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा, ये था हुक्म। आगे पढ़िए। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले गए। जी, और नहीं, गलत हो रहा है। सुन मैं, देखिए यहाँ पे ग्रामर गलत हो रही थी, पंक्चुएशन गलत हो रहा था। ये ऐसे बोला जाएगा, और सुन मैं नहीं, और सुन मैं, यहाँ पे पॉज आना चाहिए। और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वो अभी और उनका पीछा करेंगे। यानी परमेश्वर ये चाह रहा था इजराइली समुद्र के उस पार चले जाएं और मिस्री भी समुद्र में उतर जाए, लेकिन इतना गैप हो कि वो इजराइलियों तक टच ना करें और इजराइलियों के पीछे पीछे चले। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को संसार से निकालता है, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाता है, तो उसका पीछा कितनी दुष्ट आत्माएं करती है। उनको नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति को बुला रहा है ना, नष्ट करेगा ना। अब तो आपको यहां से दिखना चाहिए नष्ट, जैसे पूरी मिस्र की सेना को उसने नष्ट कर दिया। 1 मिनट, चुटकी का काम था। परमेश्वर ने कोई लड़ाई लड़ी? जो बिन लड़े आपको जिता दे वही तो परमेश्वर है। जी, तब फिरौन और उसकी सारी सेना और उसके रथों और सवारों पर विनाश द्वारा मेरी परमेश्वर ये अपनी महिमा करना मांग रहा था, इसीलिए फिरौन की सेना से पीछा करवा रहा था। जब परमेश्वर आपको संसार से निकालता है
और आप जब परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो आपके जीवन में वचन के द्वारा स्पिरिचुअल लाइफ डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर बड़ी गलत बात है। दुष्ट आत्माएं आपको वापस खींच ले जाएंगी। आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है ताकि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उसमें प्रवेश करने से पहले नष्ट हो जाती, जैसे फिरौन की सेना को किया था जी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। इसका मतलब परमेश्वर जब लोगों को संसार से निकालता है, छुड़ाता है, बचाता है, चलाता है और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि सब लोग देखें कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, तुम हमारे जीवन से ही तो देखेंगे जी। आगे कब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर देखिए मूसा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, लेकिन आप यहां पर देखिए डिवाइन सेक्शन भी बताया जा रहा है। मूसा के अलावा और कौन था? परमेश्वर का एक दूत था ना, ये इसका स्पिरिचुअल पार्ट है। परमेश्वर मूसा के द्वारा नहीं निकाल रहा था, परमेश्वर मूसा के द्वारा केवल इजरायलियों से संपर्क स्थापित कर रहा था, बातचीत कर रहा था, निर्देश देने का काम कर रहा था, आज्ञा देने का काम कर रहा था, मार्गदर्शन करने का काम कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में मूसा के साथ साथ एक अदृश्य परमेश्वर का दूत भी था, और वो दूत आगे के बजाय अब पीछे चला गया, इजरायलियों के पीछे, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर ये देखिए डिवाइन पार्ट काम करने लगा, उनके पीछे जाके ठहरा। इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को किसको? इजराइलियों को कैसे प्रकाश मिल रहा था जबकि अंधेरा था? आज इस युग में जब आत्मिक तौर पर घोर अंधकार है, सच्चे मसीहों के पास डिवाइन लाइट है कि नहीं? सच्ची कलीसिया में डिवाइन लाइट है कि नहीं? और अगर कलीसिया में लाइट नहीं है तो फिर संसार में कहीं लाइट नहीं है। ये स्पिरिचुअल लाइट की बात की जा रही है जी। और वे रात भर कौन? इजरायली और मिस्री सेना का एक भी व्यक्ति इजरायलियों के पास नहीं आया, क्योंकि रोशनी थी। उनके सेक्शन में अंधेरा था, परमेश्वर के सेक्शन में रोशनी थी। आप कौन सी कलीसिया में हैं? अंधकार वाले सेक्शन में तो नहीं है, ज्योति वाले सेक्शन में आइए। और इसके बाद 21 पद से पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर ऊपर बढ़ाया, और देखिए फर्स्ट मोसेस डिड समथिंग, देन गॉड डिड हिज पार्ट। परमेश्वर अपना काम तभी करेगा जब हमको जो उसने जिम्मेदारी दी हम करेंगे। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच में, यानी समुद्र के बीच में सूखी भूमि हो गई। तब इजराइली समुद्र के बीच में से स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम था, प्रोटेक्शन। दीवार का मतलब होता प्रोटेक्शन। जल उनको प्रोटेक्ट कर रहा था जी। देखिए उद्धार के मार्ग में जब आप उद्धार पाते हैं उस समय आपको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उद्धार का मतलब समझते हैं? एक राज्य से निकालकर दूसरे राज्य में खड़ा कर देना, इसको उद्धार बोलते हैं। बॉर्न अगेन इसी को बोलते हैं।
यहां से निकाला और यहां पे, लेकिन ये एक प्रोसेस है बॉर्न अगेन। देखिए यहां पर जल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर और स्वयं परमेश्वर उपस्थित है, लेकिन एक सेवक भी है। समुद्र में सबसे पहले कौन उतरा? मूसा। पहला कदम किसका होता है उद्धार के मार्ग में? सेवक का। और फिर पीछे पीछे इजराइली। जैसे ही कलीसिया में भी सेम मेथड है, सेम प्रिंसिपल जी। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। यही तो परमेश्वर चाहता था जी। और जब वो समुद्र के बीच में पहुंचे उस समय इजराइली कहां थे? उस पार चले गए थे। इजराइलियों को तो पार निकाल दिया। ये जो बीच का डिफरेंस है, गैप, ये कौन मेंटेन कर रहा था? ये डिवाइन पावर थी जो मेंटेन कर रही थी। परमेश्वर उनको आने नहीं दे रहा था जी। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, डरा दिया जी। और उसने उनके रथों के पहियों को क्यों मालूम है? ताकि ये रथ उस पार ना जाए। रास्ते में सब फेलियर कर दिया जी। जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से यानी यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है। भैया आओ चलो भागे। अब देखिए वो समुद्र के बीच में आ गए थे, अब बीच से वापस निकलना है उनको। तो ये सब उन्होंने जैसे ही डिसाइड किया कि वापस चले, क्या हुआ? आगे पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए परमेश्वर एकदम राइट टाइम काम कर रहा है कि नहीं? कोई चीज यहां मिस हो रही है? तो टाइमिंग जरूर बहुत ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के काम में बहुत टाइमिंग इंपॉर्टेंट है जी। अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तुरंत परमेश्वर ने उन्हें घबरा दिया। जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया वापस चले, वो मुड़े ही थे कि परमेश्वर ने तुरंत मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों यानी वो समुद्र फिर से वैसे ही बहने लगे। वो पानी खत्म हो, वो जो गैलरी बनाई थी वो खत्म हो जाए, पैसेज खत्म हो जाए जी। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। परमेश्वर ने झटके में काम कर लिया। परमेश्वर उद्धार का काम झटके में कर लेता है। हालेलुया। आप क्या दिमाग लगा रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा? आप कितनी प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं बच जाऊंगा? आप कुछ भी कर लीजिए, आपका एक भी प्लान कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ये नहीं कहता तुम प्लानिंग करो। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे उद्धार की योजना बनाई है, तुम इस योजना में आ जाओ। परमेश्वर आपको सिर्फ अपनी योजना में बुला रहा है। और जब आप कलीसिया में आ गए तो अब आपको अपनी योजना नहीं बनानी है, आपको परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट करना है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की योजना में अपने आप को जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिकली, वैसे वैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म करेगी, अद्भुत कार्य। क्योंकि वो अपना काम अपनी तरीके से, अपने ढंग से, अपने समय से करता है जब मनुष्य आज्ञा मांगता है। आपको सेवक को क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा माननी है। और सेवक को आज्ञा के सेवक आपको निर्देश दे रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है सेवक के लिए और आपके लिए निर्देश। और जैसे आप निर्देश का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो इसमें आपको क्या करना था? कुछ नहीं, आपको सिर्फ समर्पित होना है। आपको समर्पित भाव से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और आज्ञाकारी बने रहना है।
परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे। ये एकदम चाइल्ड लाइक एटीट्यूड की बात है और आपको नए नियम में लिखी ये चीज मिलेगी जब तक तुम मन ना फिराओ और बालक के समान ना हो, एक छोटे बच्चे के समान जो सिर्फ जो बोलो वो मान लेता है, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके एक एक वचन में प्रभु अद्भुत भेद छिपे हैं। ये पुस्तक भेदों की पुस्तक है और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर के भेद इन लिखित बातों से वास्तविक तौर पर हमारे सामने खोले जाते हैं। और चाहते प्रभु हम आपके निर्देशों का पालन करने वाले बने, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और हम सबका परिवार, हमारा जीवन और हमसे जुड़े सब लोगों का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवनों से आप ही की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।